साथियों, गांधी जी ने हमारे लिए इंसान बनने का रास्ता दिखाया था और सच्चाई के रास्ते पे चल के एक इंसान के नाते हमने साम्राज्यवाद को टक्कर दी थी। तो गांधी जी ने उस लड़ाई में हमारे अंदर ये जज्बा पैदा किया था कि हम हर बेकसूर आदमी पर, अगर किसी भी बेकसूर आदमी पर जुल्म होता है तो हम उसके जुल्म को की पीड़ा को महसूस करें, उस पर खुद जुल्म ना करें। तो 1947 के आसपास जब देश आज़ाद हुआ, हमारा बंटवारा भी हुआ, बड़ा खून खराबा हुआ, उस वक़्त बड़ा जुनून था लोगों में। तो गांधी ने उस वक़्त जुनून ठंडा करने की ये अपनी जान की बाजी लगा दी। नवंबर के महीने में 1947 में उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की आखिरी बार मीटिंग अटेंड की। उसमें उनका जो भाषण था वो मैं समझता हूँ अगर हम आज दिमाग में लाएंगे उसको तो हमारा जुनून ठंडा पड़ेगा, हम इंसान बनेंगे। इसलिए मैं आपके सामने वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। गांधी जी ने 1947 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस महासमिति की आज़ादी के बाद पहली बैठक हुई। 8 नवंबर को गांधी जी ने उसे संबोधित किया। उन्होंने कहा, चारों तरफ बहुत कुछ देखने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि सभी तो नहीं पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी अपना दिमाग खो चुके हैं। अगर हम इस पागलपन का इलाज नहीं करते तो हम अपनी आज़ादी गंवा देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप दुनिया को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की संस्था है जो मुल्क पर हुकूमत करते हैं। कम से कम मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे हम पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब जब हमें आज़ादी मिल गई है हमारी जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ गई है। बहुत सारी जगहों पर मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप कहते हैं कि इस पर आपका कोई बस नहीं है अथवा इसमें आपका कोई रोल नहीं है तो मुझे संतोष नहीं होगा। हमें इस पागलपन से लड़ना होगा और इसका इलाज करना होगा। कांग्रेस का ये बुनियादी उसूल है कि हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का वतन है उतना ही मुसलमानों का है। अपने दावे के सबूत में मुझे कांग्रेस का संविधान पेश करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि हम पाकिस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों पर हुए जुल्मों, सिखों और मुसलमानों पर हुए जुल्मों से और भयानक जुल्म मुसलमानों पर करें तो ये पाकिस्तान के मुसलमानों को अच्छा सबक होगा। बेशक वो एक सबक सीखेंगे, पर उस प्रक्रिया में आपका क्या हाल होगा? शैतान अपने पापों से मरता है, क्या हम भी उनके साथ मिटना चाहते हैं? 3.5 करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तान धकेलने को मैं असंभव मानता हूँ। उनका कसूर क्या है? मुस्लिम लीग दोषी हो सकती है पर हर मुसलमान नहीं। अगर आप महसूस करते हैं कि वे सारे देशद्रोही अपराधी हैं तो ज़रूर उन्हें गोली मार दो, लेकिन सिर्फ मुसलमान होने के नाते उन्हें अपराधी मान लेना गलत होगा। अगर आप उन पर अपनी धौंस थोपें, उन्हें उत्पीड़ित व आतंकित करें तो वे पाकिस्तान भाग जाने के अलावा क्या कर सकते हैं? आखिर उनको भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन ऐसा आचरण कलंक है। इससे आप कांग्रेस को, अपने धर्म को और देश को नीचे गिरा देंगे। अगर आप ये महसूस करते हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि जो मुसलमान पाकिस्तान भाग गए हैं उन्हें वापस लाएं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है कि वो उन सबको तथा पाकिस्तान से आए हिंदू व सिख शरणार्थियों को अपने में बसा सके। जो मुसलमान पाकिस्तान में यकीन करते हैं और वहाँ जाकर खुशी से बसना चाहते हैं वे पाकिस्तान जा सकते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं है। आज हम दुनिया में अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकते। हम कबूल करें कि मजबूरन हमने पाकिस्तान के अत्याचारों की नकल की और साबित किया कि उनका रास्ता सही है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, आप मुसलमानों को अपना भाई समझें। आत्मनियंत्रण से आपकी ताकत बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि आप वही दोहराना चाहते हैं जो हुआ है तो आप कांग्रेस के सिद्धांत व संविधान बदल दें। यह आपके सामने बुनियादी सवाल है। जो मुसलमान घर बार छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं उन्हें वापस लौटने दीजिए।
आज पाकिस्तान कुछ भी करे, अंततः दुनिया के जनमत के सामने उसे भी वही करना पड़ेगा। उसके बाद जंग की ज़रूरत नहीं होगी और आपके खजानों की बर्बादी नहीं होगी। गुड़गांव के 1.5 लाख मुसलमान पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे अपराधी समुदाय के हैं, इसलिए उन्हें भेजना उचित है। मुझे ये तर्क समझ में नहीं आता। अंग्रेजी राज में अपराधी समुदाय थे, लेकिन तब तो किसी ने उन्हें बाहर निकालने की मांग नहीं की। उनके अपराधी होने के कारण उनको पाकिस्तान भेजना नाजायज़ है। उन्हें सुधारना हमारा कर्तव्य है। उनको 300 मील पैदल चलकर पाकिस्तान जाने को मजबूर करना कितना शर्मनाक है। मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे मालूम है कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अपनी आत्मा बेच दी है। गांधी, उसे बकने दो, वो तो आउटडेट हो गया है। जवाहरलाल भी अच्छा नहीं है। पटेल में कुछ है, कुछ हद तक वह सच्चा हिंदू है, मगर आखिर है तो वो भी कांग्रेसी। ऐसी बातों से कोई लाभ नहीं। हिंसक अपराधों से हिंदू धर्म की व सिख धर्म की रक्षा नहीं होगी। गुरु ग्रंथ साहब ऐसा नहीं सिखाता। ईसाई धर्म की ये भी यह नहीं सिखाता। इस्लाम की रक्षा भी तलवार से नहीं हुई है। मैं आरएसएस के बारे में बहुत सी बातें सुनता हूँ। मैंने सुना है कि सारी शरारत की जड़ आरएसएस है। हिंदू धर्म की रक्षा ऐसे नरसंहारों से नहीं की जा सकती। अब आप एक आज़ाद राष्ट्र हैं, आपको अपनी आज़ादी की रक्षा करनी होगी। भाई, आप तभी कर सकेंगे जब दयालु और बहादुर होंगे तथा सतत जागरूक रहेंगे, वरना एक दिन आपको अपनी मूर्खता पर पछताना पड़ेगा, जिसके कारण आप इस सुंदर और कीमती फल को अपनी गलतियों से गंवा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन कभी नहीं आएगा। गांधी जी का ये भाषण मैं चाहता हूँ कि हम बार बार सुने, क्योंकि इस वक्त हमारे दिमाग में जुनून है। हिंदू मुसलमान की नफरत तो अपनी जगह है। इस वक्त हर सच्चे आदमी की आवाज़ को जैसे वो बोलता है तो इस मुल्क में एक तबका खड़ा हो गया है जो उसको देशद्रोही, गद्दार वगैरह कहता है। ये हमारे अंदर पागलपन बेहद ऊंचाई तक पहुंच गया है। हमें इससे निपटने की ज़रूरत है। हमारी बर्बादी हम खुद ना करें, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारें। ये सारी दुनिया में जितने अवाम हैं सब हमारे अपने ही हैं। जो भी आदमी ईमान की रोटी खाता है, निष्कपट व्यवहार करता है, वो मुकम्मल इंसान है। हम उनसे अपनापन महसूस करें, हुकूमतों के नाजायज़ चीज़ों में बहक ना जाएं। यही मेरी आप लोगों से विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।